छात्र संघ अध्यक्ष रॉयल राजपूत संगठन रीवा पर किए गए अवैध निलंबन और आपराधिक प्रकरण को 3 कार्य दिवस के अंदर निरस्त किए जाने को लेकर रॉयल राजपूत संगठन ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ज्ञापन पत्र सौंपा है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय रॉयल राजपूत संगठन की ओर से ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के अधिकारों, सम्मान और संवैधानिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए संगठन प्रतिबद्ध है। संगठन की ओर से बताया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र संघ अध्यक्ष अमन सिंह बघेल, जो कि विश्वविद्यालय में BA LLB तृतीय वर्ष के छात्र हैं, उन्हें उनके वैधानिक अधिकारों का विरोध करने के अधिकार का प्रयोग करने के कारण निलंबन किया गया है और उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए गए हैं। यह कृत्य न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि छात्रों की आवाज को दबाने का एक गंभीर प्रयास भी है। रॉयल राजपूत संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि छात्रों को बिना निष्पक्ष जांच एवं सुनवाई के निलंबित करना पूर्णतः अस्वीकार्य कार्य है। अधिकारों की बात करने वाले छात्र को डराने के लिए FIR का उपयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। ऐसे कृत्य विश्वविद्यालय की गरिमा, निष्पक्षता एवं शैक्षणिक वातावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। रॉयल राजपूत संगठन विश्वविद्यालय प्रशासन को यह अंतिम सूचना देता है कि अमन सिंह बघेल का निलंबन आदेश तत्काल और अधिकतम 3 कार्य दिवस के भीतर निरस्त किया जाए। छात्र के विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायतों को समाप्त करने के लिए तत्काल ठोस कार्रवाई प्रारंभ की जाए। इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। यदि उपरोक्त मांगों पर 3 कार्य दिवस के भीतर कोई ठोस एवं स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता है तो रॉयल राजपूत संगठन रीवा एवं छात्र समुदाय द्वारा लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण नैतिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। देखिए, जहाँ तक द्वेष का सवाल है तो विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, कभी ये छात्र, क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय है वो छात्रों का विश्वविद्यालय है, हमारी अकाउंटेबिलिटी छात्रों के प्रति है, तो हम हमेशा छात्र का हित चाहेंगे। शासन हित चाहेगा, जो शिक्षक है वो भी हित चाहेगा अपने विद्यार्थी का। तो विद्यार्थी के अगेंस्ट में कभी भी न प्रशासन जा सकता है न तो शिक्षक जा सकता है। अगर विश्वविद्यालय ने कोई कार्रवाई अमन सिंह बघेल के ऊपर की है तो वो किसी प्रमाण के तहत किया होगा, उसका कोई प्रमाण होगा विश्वविद्यालय के पास, और नियम अनुसार, नियम के विरुद्ध कोई भी शासकीय संस्था नहीं जा सकती, क्योंकि जो प्रशासनिक स्तर पर व्यक्ति बैठा हुआ है उसको इतनी जानकारी तो है कि किसी भी छात्र के अगेंस्ट में या किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में हम अपने नियम के बाहर नहीं जा सकते। जहाँ तक जांच का सवाल है तो जांच के बारे में तो मेरे को संज्ञान में नहीं है। अभी अमन सिंह बघेल से ही मेरे को पता चला कि मेरे से जांच पूछी गई, और जांच किसने पूछी ये भी मेरे संज्ञान में नहीं है। यहाँ पर जांच कभी भी किसी की नहीं पूछी जाती, अपने देश में नहीं पूछना चाहिए कि आप किस धर्म के, किस वर्ग के हैं, क्योंकि अपने देश में सभी वर्गों को समान रूप से जीने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो। हर चीज़ की स्वतंत्रता अपने भारतीय संविधान में है। इसलिए अगर कोई इस तरह की बात करता है तो उसकी तो मैं निंदा करता हूँ, और वो किसी भी वर्ग का छात्र है, वो अपने शिक्षक के लिए, अपने बड़े के लिए, अपने संस्था, शैक्षणिक संस्थान के लिए वो प्रिय है। हाँ, जहाँ तक विद्यार्थी के छात्र नेता का सवाल है या कि विद्यार्थियों की मांगों का सवाल है, तो जो विद्यार्थियों की डिमांड है वो हमेशा जो छात्र नेता है वो रखता है। रखने का तरीका एक स्तर होता है, एक तरीका होता है कि हम अपनी मांगे किस तरह से रखें प्रशासन के सामने या अपने विभाग के सामने, तो तरीके से रखना चाहिए। हो सकता है कहीं इनकी गलती रही हो उसमें, और विश्वविद्यालय ने ऐसा महसूस किया हो कि ये तरीका इनका सही नहीं था, इसलिए ऐसी कार्रवाई की गई।